नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार में आज अंतिम चरण का चुनाव है। 78 सीटों पे मतदान चल रहा है। नतीजे तो 10 नवंबर को आएंगे, लेकिन शाम को जैसे ही चुनाव संपन्न होगा एग्जिट पोल आने लगेंगे। यूँ तो एग्जिट पोल एक आफ्टर पोल सर्वे ही होता है, जो कई बार गलत भी साबित हुए हैं, लेकिन अधिकांश बार सही साबित होते हैं। वैसे ही जैसे कि जब चावल पकाते हैं तो उसके एक दो दाने ले करके देखते हैं कि पका कि नहीं पका, वही है एग्जिट पोल। तो उसे काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अब चर्चा हो रही है अंतिम चरण के मतदान के दौरान, जेडीयू कमज़ोर हुई, जेडीयू को नुकसान हुआ। अंतिम समय में जेडीयू चीफ और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रिटायरमेंट का दांव चला। जो दो युवा नेता हैं, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव, उन्होंने उसका काट किया कि जो थका है, हारा है, जो जिसका अंतिम चुनाव है, उसको वोट देने से क्या फ़ायदा। लेकिन बीजेपी का गेम प्लान बड़ा बताया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि पूरा ताना बाना अपना चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए बीजेपी ने बुना है। चिराग पासवान की चाहे बगावत हो, चाहे मायावती, उधर उपेंद्र कुशवाहा, रालोसपा वाले, और AIM ये जो गठबंधन हुआ, इसके पीछे भी बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन क्या कुछ हो सकता है और क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये जाप वाले जो पप्पू यादव है, उन्होंने काफ़ी कुछ इसको समझ करके खोलने की कोशिश की है। तो सुनिए उनको। बीजेपी ने चुनाव के पहले ही मास्टर प्लान तय कर लिया था और उस मास्टर प्लान में कई घटनाक्रम है। उसमें खुद के घटक दल के लोजपा को आगे किया। जब मुकेश सहनी जी को 11 सीट दे सकता था, तो लोजपा को 30 सीट क्यों नहीं दे सकता था? यह हिस्सा पूरी तरीके से बीजेपी का गेम प्लान था। दूसरी तरफ महागठबंधन को तोड़ने में बीजेपी ने प्रमुख भूमिका निभाई। तीसरी तरफ ओबीसी, मायावती और कुशवाहा को बीजेपी ने फंडिंग किया। पूरी मुकम्मल तौर प्रदेश में बीजेपी को वोट दे रही है। मैं कल के वोट में अपील करता हूं हर मुसलमान भाइयों से कि किसी भी परिस्थिति में मायावती गठबंधन को आप वोट ना दें। कंप्लीट रूप से ये बीजेपी का गेम प्लान है, फंडिंग है। जब ओबीसी का मात्र फर्स्ट फेज में 1 सीट था, तो वो 20 जगह सभा क्यों किया? यह भी एक हिस्सा। जब कुशवाहा को पैसा नहीं था, तो फिर ये फंडिंग कहां से आई? ये भी एक हिस्सा। तीसरी तरफ बीजेपी जब चुनाव लड़ रही है राघोपुर में, तो वहां बीजेपी ने लोजपा से कहा कि राघोपुर में टिकट क्यों दिलवाए श्रीनाथी सिंह जी के बेटे को। जैसा कि आपने सुना, एक तो वो उपेंद्र कुशवाहा वाले गठबंधन पे उंगली उठा रहे हैं, चिराग पासवान वाली रणनीति पे उंगली उठा रहे हैं, बता रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर बीजेपी अपना बनाना चाहती है। और दूसरी तरफ वो जो बड़ा इशारा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक युवराज को बीजेपी बचा रही है। क्यों सारे के सारे जांच ईडी वगैरह जो लगी थी वो अचानक बंद कर दिया गया, उसको स्लो कर दिया गया। उनका इशारा तेजस्वी यादव की तरफ है। तेजस्वी यादव, आपने देखा होगा कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान
सीधे बीजेपी या प्रधानमंत्री पे कभी बहुत ज़्यादा हमलावर नहीं हुए। सुनिए तेजस्वी यादव को लेके वो क्या कह रहे हैं। तो इससे साफ जाहिर है कि बीजेपी नीतीश को हरवाना चाहती है और महागठबंधन के एक घटक को जितवाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ने महागठबंधन के प्रमुख घटक के नेता पर जो ईडी का मामला है उस मामले को दबा दिया, पूछताछ बंद हो गई। इतने केस और पूछताछ बंद। और यह साजिश बीजेपी के महासचिव के घर, एक प्रमुख महासचिव के घर में पूरी तरीके से बीजेपी खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए सारे गेम प्लान को तैयार किया। और बीजेपी मिली हुई है विपक्ष के एक प्रमुख दलों से। तो जैसा कि आपने पप्पू यादव को सुना, अधिकतम तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यही बोला कि वो आ रहे हैं तो रोजगार के बारे में बात करें, विकास के बारे में बात करें, बताए कि उन्होंने क्या किया है, जो कि राजनीति में बहुत सामान्य सी बात मानी जाती है। लेकिन सबने टारगेट किसको किया? चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो, सबने नीतीश कुमार को टारगेट किया। चूंकि वो वहाँ के मुख्यमंत्री है तो स्वाभाविक है टारगेट करना भी, लेकिन नीतीश कुमार ज़्यादा निशाने पे रहे। जबकि पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि सारे महत्वपूर्ण मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट तो आपके पास है, तो बिहार की जो ये स्थिति है इसके लिए तो बीजेपी ज़्यादा जिम्मेदार है। ठीक है कि वो मुख्यमंत्री हैं। खैर ये राजनीति है, राजनीति में सवाल उठते रहते हैं, आरोप लगते रहते हैं, लेकिन बीजेपी का गेम प्लान थोड़ा समझ में आ रहा है। उन्हीं दौरान समझ में आ रहा था। अब पप्पू यादव ने काफ़ी कुछ उसको खोलने की कोशिश की है। चलिए शाम का इंतजार करते हैं, जैसे अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। एग्जिट पोल के बारे में भी बताएंगे। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और